आर्टिकल 6 भी लग सकता है। यहाँ तक याया अफरीदी साहब का और अतर मनीला साहब के नोट्स का ताल्लुक है, वो फाइनल जजमेंट में इसलिए नहीं पढ़े जा सकते, या तो मंसूर अली शाह साहब की तरह वो बेंच में मौजूद रहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को फाइनल बेंच से पहले रिक्यूज़ कर दिया। अब इनका एहतसाब का वक्त आ गया है। अब जो है तो ये भाग नहीं सकते हैं। कोशिश तो इनकी है, तैयारियां इन्होंने रखी हुई हैं, अपनी जायदादें, अपनी पूरी ख़ानदान बाहर रखे हुए हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अवाम और जो कानून है वो इनका ताक़ुब करेगा और जो नुकसान पहुंचाए इन्होंने मुल्क का उसका इलेक्शन में अगर इनको शिकस्त हुई तो ये तो भागेंगे बाहर। हाँ, वो अभी से पहले से ही भाग गए हैं, अभी भी भाग रहे हैं ना। ये इलेक्शन ना करवाना भागना ही हुआ ना, तो वो तो इलेक्शन से भागना उनके लिए यही इस बात को ज़ाहिर करता है कि वो डरे हुए हैं। देखें, ये बड़ा गलत हुआ है, बड़ी ज़्यादती हुई है कि जो सहाफ़ी हमारी बरादरी है उसके किसी भी फ़र्द पे इस किस्म की दहशत गर्दी, इस किस्म का जो जुल्म है, ये मेरा ख़्याल है कि ये पता है सब कुछ हुकूमत के माँ पे हो रहा है। ये राना सनाउल्लाह की माँ पे हो रहा है कि वो डर और खौफ डालना चाहते हैं। इनका एक ही हथियार है कि डर और खौफ, और वो इंशाल्लाह इसमें बुरी तरह नाकाम होंगे। बिकॉज़ ये तो जब पावर में होते हैं तो ये बड़े शेर बनते हैं, लेकिन जब ये पावर में नहीं होते ये गीदड़ शेर वो होता है जिस तरह इमरान खान है, डट के खड़ा हुआ है इक़्तिदार के बाहर भी। हमारी तौक़्क़ो एक ही थी कि आइन पे जो अटैक हो रहा है, आइन को जिस तरह से मसख़ करने की या उसको बिल्कुल तोड़ने की बातें हो रही थीं, तो उससे हमें ये इत्मीनान हो गया अदालत उज़्मा से कि आइन बरकरार है, आइन पे अमलदारी भी उसी के मुताबिक होगी। और ये जो माहौल क्रिएट किया हुआ था ये हुक्मरान टोले ने, ये जो है तो इनकी जो कोशिश है कि वो इलेक्शन से भागें, चाहे वो किसी कीमत पे भी हो, कि उन्होंने मुल्क की मईशत को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। उन्होंने जो जितने भी एक मुल्क में एक ऐसा सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया जिससे कि मईशत को भी बुरी तरह नुकसान पहुँचा है और लोगों के रोज़गार पे भी बहुत नुकसान पहुँचा है। ये सिर्फ़ अपनी हठधर्मी और अपनी इना के लिए ये लोग जो है तो इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं, वरना जो सूरत हाल है उसमें तो इनको कब से छोड़ जाना चाहिए। अच्छा, फैसले के अंदर क्या वाज़े है, फैसला किसके हक़ में आया है? देखिए, फ़ैसला आइन के हक़ में आया है, फ़ैसला पाकिस्तान के जो जमहूरी निज़ाम है उसके फेवर में आया है। ये किसी ज़ाती पार्टी की फतह नहीं है, ये आइन की हुक्मरानी की एक किरण है, एक उम्मीद बन गई है कि नहीं इस मुल्क में आइन की वो हो। और हमारी पार्टी की तो जदोजहद ही यही है कि हम कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो और आइन की बालादस्ती। आप समझते हैं कि ना मुस्लिम लीग नून, ना पीपल्स पार्टी, ना तहरीक इंसाफ, कोई जमात नहीं आइन जीता है आज, तो उसके बाद अब फैसले के बाद क्या नज़र आ रहा है आपको? नहीं, अभी हमें तो उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो अदालत उज़्मा का फ़ैसला है, अगर ये इस पे अमल दरामद नहीं होगा तो फिर तो ये मुल्क रहेगा भी नहीं। ये तो फिर बिल्कुल एक राजवाड़ा बन जाएगा। और इस मुल्क में हमने पूरी कोशिश करनी है, हम बहैसियत एक सबसे बड़ी पार्टी के, हमारी लीडरशिप की यही कोशिश रही है कि हम हर चीज़ आइन और कानून के अंदर रह के करें, क्योंकि मुल्क का मुस्तकबिल और उसकी जो खुशहाली है वो इसी से बंधी हुई है। अच्छा, आखिरी ज़रा बता दीजिएगा कि आप कमरा अदालत में मौजूद थे, फैसले की ज़रा तफसीलात। देखिए, फ़ैसले की तफसीलात तो वकला हज़रात बता सकते हैं, हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन है वो उन्होंने सदर ममलिकत के फ़ैसले से मंसूब कर दिया है, और जो खैबर पख्तूनख्वा का फ़ैसला है वो जो है तो उन पे ज़िम्मेदारी डाल दी है गवर्नर पे कि वो मिनिमम कम से कम वक्त में तारीख़ का अनाउंस करें। तो वो तारीख़ फरवरी से आगे भी जा सकती है, 2-3 माह तक मुलतवी? नहीं, देखें, उन्हें ये नहीं है, ये मजाक नहीं है। आइन में 190 दिन दिए हुए हैं, उसके अंदर ही होगा, और उनको तारीख यही जो पैमाना है उसके अंदर देनी पड़ेगी। बिल्कुल। आखिरी बात ये है कि तहरीक इंसाफ अब क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रही है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से? देखिए, हमारी हिकमत अमली तो ये है कि हम आवाम के साथ रहते हैं, आवाम के पास जाएंगे और हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। सियासी जमातों से मामला आगे बढ़ के तय पाएंगे कि अगर तारीख नहीं तयन होता कोई, तो फिर ऐसी सूरत में मुतबादल भी तो है कोई इंतजाम? नहीं, कोई मुतबादल नहीं होता। देखें, आइन का कोई मुतबादल नहीं है, आइन जो कहता है उस पर अमलदारी होगी। जी, मेरे साथ बोल न्यूज़ के एंकर मखदूम शाह मौजूद हैं। मखदूम साहब, ये क्या हो गया आज नून लीग के साथ, यहाँ मुंशी साहब करीबी उनका दफ्तर है, उनके साथ, और ये सारी इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ आज क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने? बुध को जुम्मा हो गया सादा लफ्ज़ों में, कि बुध वाले दिन इनके साथ जुम्मा हो गया। लेकिन मैं समझता हूँ दिस इज़ नॉट अ विक्ट्री फॉर
PTI, हाँ. and this is not a loss for PMLN. This is a victory for all the people जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी अपहोल्ड करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ अ लॉस ऑफ ऑल द पीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहते हैं. अगर आपको इस फैसले पे दुख है तो इसका यही मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं हैं. 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को 50 साल हो रहे हैं, आपने गोल्डन जुबली मनानी है. एक जमात तो क्या आईनी होगी नून लीग, एक इस कॉन्स्टिट्यूशन का क्रेडिट लेने वाली पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो है उस पर तुले हुए हैं. लेकिन आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रेशर ना लेकर एक प्रेसिडेंट सेट किया है. सबसे अच्छी चीज़ अब मुझे लग रहा है कि वो उन जज साहिबान ने बहुत बड़ा फैसला किया कि वो बेंच से खुद अलग हो जाएं, और चीफ जस्टिस ने उससे भी बड़ा फैसला किया कि नया बेंच नहीं बनाना, जेड़े 9 चो 5 बच गए ने वही फैसला करेंगे, नो फुल कोर्ट. और अब ये जो PDM की जमातें हैं ये फुल कोर्ट की दरखास्त भी वापस ले चुकी हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मखदूम साहब, आप क्या समझते हैं कि आज ऑपरेशन रजीम चेंज को ब्रेकें लग गई हैं? आज ऑपरेशन रिजीम चेंज को ब्रेकें लगी हैं, लेकिन मैं आपको खबर दे दूं जो मुझे अभी पहुंची है कि गंद होगा. अच्छा, अभी थिंग्स विल गेट मेसी, थिंग्स विल गेट मेसियर, और अब फाइनल गंद होने जा रहा है. नहीं, वो तो बड़ा आज सुप्रीम कोर्ट ने बाउंड कर दिया. उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की आपने हर हाल में बात माननी है. वो कहते हैं पैसे दें, पैसे देने हैं, वो कहते हैं सिक्योरिटी दें, आपने सिक्योरिटी देनी है. अगर आप नहीं देते तो एग्जेक्टिव जो है मुअत्तल हो जाएगा. इम्तिहान फिर मैं समझता हूँ आप सुप्रीम कोर्ट का होगा. एग्जेक्टिव ने अगर अमल कोई कैसे हरकत की, करवाता है? अमल करवाने के लिए बैठे हैं. कंटेम्प्ट का डंडा तो है ना सर पे सब. यहाँ तक याया अफरीदी साहब का और अतर मनिल्ला साहब के नोट्स का ताल्लुक है, वो फाइनल जजमेंट में इसलिए नहीं पढ़े जा सकते, या तो मंसूर अली शाह साहब की तरह वो बेंच में मौजूद रहते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को फाइनल बेंच से पहले रिक्यूज, यानी फाइनल जो जजमेंट है वो 5 मेंबर की है. तो तनासब जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो फाइनल जजमेंट है उसका जो उस बेंच ने जजमेंट दी है उसको पढ़ना पड़ेगा. यानी कि रीडिंग 3-2 के फैसले से जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है वो माना जाएगा, और मेजॉरिटी का ओपिनियन ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने तारीख का ऐलान करना है और पंजाब में जो है वो तारीख का ऐलान प्रेसिडेंट करेंगे. नाउ ECP को डायरेक्ट किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट जो है वो इस मामले को तय करे. 9 अप्रैल की डेट पे नहीं इलेक्शन हो रहा है. नहीं, उसमें उन्होंने कहा कि वो क्योंकि फ्लक्स ऑफ द टाइम, क्योंकि उन्होंने डिले किया है तो डिले की वजह से जो है इसको जो आप बढ़ाएं उसको आप जाके जो बेयर मिनिमम है उसके ऊपर करें. इसके साथ साथ गवर्नर KP पे स्ट्रक्चर पास हो गया कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीच की है, यानी आइनी ज़िम्मेदारी गवर्नर KP ने ब्रीच की है और उसके कॉन्सिक्वेंस भी होगा. इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है अगर आइनी तौर पे देखा जाए कि गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारी अगर अदा नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिख दिया जाता है 5 जो मेजॉरिटी जजमेंट है, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? आर्टिकल 6 भी लग सकता है. मैं कभी भी किसी कोर्ट के या जज के बारे में या बेंच के बारे में कोई तबसरा नहीं करता कि उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और यही पॉलिसी मैं अभी भी इख्तियार कर रहा हूँ. जज साहब की मर्ज़ी होती है वो करें या ना करें रिक्लूज़ अपने आप को. अगर वो कर देते हैं तो उनकी मर्ज़ी.